थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज का खूबसूरत दिन हम सब की जिंदगी में बड़ी सलामती के साथ, बड़े अमन के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ हम सब की जिंदगी में दिया, ताकि उसके कदमों में आकर हम उसके बेटे यीशु मसीह की सालगिरह को सेलिब्रेट कर सकें, उसकी खुशियों को मना सकें, नजात की खुशी को मना सकें, हमेशा की जिंदगी की खुशी को मना सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं जिसने आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा, और उसके बाद आप सबके लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं जिन्होंने खुदावंद के लिए अपने वक्त को निकाला और खुदावंद के कदमों में आकर उसके प्रस्तिश की, उसकी इबादत में शरीक हुए और उसके नाम को जलाल दिया। आमीन, हालेलुया। मैं तमाम इंतजामिया का, अहले मोहल्ला, अहले कलीसिया का और पुलिस का, रेंजर का और तमाम इंतजामिया का, तमाम आला अहकाम और अपने वजीर आजम, अपने सदर और तमाम सेनेट और काबीना का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज के इस खूबसूरत क्रिसमस के मौका पर हम सब से ताउन किया। मैं इस बड़े ताउन के लिए और तमाम बातों के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूं। हालेलुया, हालेलुया। आए इस खुशी के मौके पर क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? हाँ जी, क्रिसमस का मतलब क्या है? हाँ जी, क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट और मास, यानी मसीह की इबादत। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस का मतलब है कि खुदावंद की इबादत करना, खुदावंद की प्रस्तिश करना, खुदावंद की प्रस्तिश करना, उसकी इबादत करना, ना कि गली मोहल्लों में लड़ना, शराब पीना और बुरे काम करना, बुरे कामों में वक्त गुजारना। क्रिसमस का मतलब है कि खुदावंद के कदमों में आना और उसकी इबादत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, गडरियों को जब पता चला कि यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या उन्होंने बोतलें खोल ली? हाँ जी, क्या किया उन्होंने? वो खुदावंद को सिजदा करने के लिए चले गए। और जब मजूसियों ने आसमान पर यीशु मसीह का सितारा देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी एक दूसरे से मशवरा किया और कहने लगे, आओ हम उसे सिजदा करें। आमीन, हालेलुया। स्वाएं, आज बड़ा खास मौका है और बड़ा खास पैगाम है मेरे और आपके लिए। आमीन। जो सोए हुए हैं उन्हें सोने दें और जो जागे हुए हैं वो खुदा के कलाम को सुने। आमीन, हालेलुया। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आए अपने रूहानी कानों को खोलें और अपने बच्चों पर कंट्रोल करें और खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से। आमीन, हालेलुया।
कलाम खुदा में लिखा है, जिनके पास खुदा का कलाम है, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से देखेंगे। कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। हमको क्या किया गया? एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुनिएगा, तब आपको इस कलाम की समझ आएगी और इस कलाम से आज रात आप बरकत पाएंगे। आमीन। सुबह कितने मौजूद थे जिन्होंने खुदा का कलाम सुना? हाँ जी, मजा आया? मजा उस वक्त आता है खुदा के कलाम का, बरकत उस वक्त मिलती है जब उसे नोश किया जाए, उसे खाया जाए। घर में अगर कोरमा पके, बिरयानी पके, तो क्या पकने से ही हमारे मुंह में जायका आ जाएगा? हाँ जी, उसे खाना पड़ता है। बारात में किस लिए जाते हैं? खाने के लिए, इस जुबान के टेस्ट के लिए। तो जायका उस वक्त आएगा, मजा उस वक्त आएगा जब ये कलाम हमारी रूह में उतर जाएगा, हमारे बातन में, हमारे ज़मीर में, हमारी रग रग में, हमारे खून में, हमारी नस नस में जब ये रच जाएगा तो फिर इसका जायका हमें आएगा और इसका मजा भी हमें आएगा। आमीन। हमने पढ़ा है यशायाह नबी तकरीबन यीशु मसीह से 650-700 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले उसने ये नबूवत की और उसने बताया, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। बख्शिश, बख्शिश कहते हैं जो चीज मुफ्त में मिले, जिसकी कोई कीमत अदा ना की जाए, उसे बख्शिश कहा जाता है। और खुदा ने अपना इकलौता बेटा सारी दुनिया को बख्श दिया। आमीन, हालेलुया। हाँ, हम अपना कोई इस तरह से अपने बच्चे को बख्श सकते हैं दुनिया के लिए कि वो दुनिया के लिए कुर्बान हो। हाँ, इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे को जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार किया, लेकिन वो सिर्फ उसकी आजमाइश थी और उसकी मोहब्बत का इम्तिहान था। लेकिन खुदा ने अपना लख्ते जिगर, अपने दिल का टुकड़ा, अपना कलाम जो है उसे इस दुनिया में मेरी और आपकी निजात के लिए भेज दिया। और कलाम में लिखा है, यशायाह नबी बताता है कि उसे इस तरह ले गए जिस तरह ज़बह करने वाली भेड़ को ले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह पर इंतहा का जुल्म हुआ और यीशु मसीह मेरी और आपकी निजात का बाइस बना। आमीन, हालेलुया। मेरे पास जो मजमून है वो यीशु बादशाह है। हालेलुया। क्या मजमून है?
यीशु बादशाह। और मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह की बादशाही कैसी है, यीशु मसीह कैसे आया इस दुनिया में। कलाम में लिखा है एक कुंवारी हमला हुई और यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह कहां रखे गए? एक चरनी के अंदर। यीशु मसीह इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि जानवरों के दरमियान जिंदगी की रोटी बनकर, हमेशा की जिंदगी बनकर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के सर पर ताज था? कोई बता सकता है? बाइबल में लिखा है वो बगैर ताज के, बगैर तख्त के इस दुनिया में बादशाह बनकर आया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं ऐसे बादशाह के लिए जिसके बारे में यशायाह नबी कहता है कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। हालेलुया। आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, इब्रानियों का खत निकालें। वैसे ये हवाला जो है ये पैदाइश में है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैं आपको इब्रानियों के खत में इस हवाला को सुनाना चाहता हूं। इब्रानियों का खत उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से गौर से सुनिएगा। लिखा है और ये मलके सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन था। नंबर 1 ये बादशाह और नंबर 2 खुदा का क्या था? काहिन था। आपको पता है मजूसी जब आए 2 साल का सफर तय करके, और वो क्या कुछ लेकर आए बादशाह को पेश करने के लिए? कोई बताएगा जी? सोना, मोर और लुबान। सोना उसकी बादशाहत को जाहिर करता है और लुबान उसकी कहानत को जाहिर करता है कि वो सरदार काहिन है। और मोर जो है उसकी मौत को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये बिल्कुल बच्चा है, नौमालूद है, लेकिन उसकी बादशाही अबदी है, उसकी बादशाही जलाली है, उसकी बादशाही का आखिर नहीं, और उसकी बादशाही की चीजें जो हैं खुदा ने तोहफे के तौर पर उसे अता की हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है ये मलके सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन है। काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। और लिखा है ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह है। और लिखा है ये बेबाप, बेमां, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर है, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। जोरदार तालियां बजाएं इस बादशाह के लिए जो काहिन भी है और बादशाह भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और दुनिया को हैरान कर दिया।
दुनिया में बादशाह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब आया तो हेरोदिस बादशाह भी डर गया। और कलाम में लिखा है सारा यरूशलेम, सारा यहूदिया, सामरिया, उसमें खौफ छा गया कि ये कौन सा बच्चा है जो पैदा होते ही बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो बादशाह मेरे और आपके दरमियान है। आए एक हवाला और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिक्रिया की किताब निकालें। आज आपको आपका हकीकी बादशाह पुराने अहदनामा में से भी मैं बताऊंगा और नए अहदनामा में से भी बताऊंगा। जिक्रिया की किताब निकालें मेरे साथ, जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। थैंक यू जीसस। जिक्रिया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ने लगा हूं। जरा गौर से सुनिएगा। जिक्रिया 9वें बाब की 9वीं आयत। ये पुराने अहदनामा में यीशु मसीह की तस्वीर नजर आएगी आपको कि वो बादशाह है। लिखा है बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ए दुख्तरे यरूशलेम, ए दुख्तरे सयून, क्या हो? निहायत शादमान हो और खूब ललकार। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। कोई नजात दे सकता है जी? फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को जब पैगाम दिया तो कहा तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। गुनाह ऐसी बीमारी है जो लग जाए तो मौत वाकया हो जाती है और फिर इंसान जहन्नम में डाल दिया जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बीमारी का इलाज लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास गुनाह की बीमारी का इलाज नहीं था। यीशु बादशाह इंसान की गुनाह की बीमारी का इलाज लेकर इस दुनिया में आए। हालेलुया। और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। और यहां पर जिक्रिया कहता है वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर क्या है? सवार है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। फिर आखिर आया कहां? वो चरनी में आया। पहले गधे के पास आया वो। आमीन। अस्तबल में क्या था? सारे जानवर थे और गधे ने बादशाह को पहचान लिया। आए जरा मैं आपको बताऊं कैसा गधा पहचानता है बादशाह को। यशाया नबी का सहीफा दोबारा निकाले मेरे साथ। यशाया उसका पहला बाब निकालें। आपको आज मैं गधे के बारे में बताऊंगा कि वो कैसा पहचानता है अपने मालिक को। लेकिन खुदा के लोग खुदा को नहीं पहचानते। यशाया पहला बाब उसकी 3री आयत
लिखा है बैल अपने मालिक को पहचानता है। बैल अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता है। और गधा अपने साहब की चरनी को। आमीन। बैल किसको पहचानता है? अपने मालिक को। और गधा अपने साहब की चरनी को। लेकिन इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। हालेलुया। इंसान जो है वो खुदा को नहीं पहचान रहा, लेकिन जानवर वो खुदावंद यीशु मसीह को, अपने बादशाह को पहचान रहे हैं। हालेलुया। और बिलाखिर जिक्रिया ने ये मुकाशफा दिया कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और गधे पर सवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती की अंजील निकालें और उसका मत्ती की अंजील मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में, बादशाह कौन था उस वक्त? बादशाह तो हेरोदिस था, लेकिन यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है वो हेरोदिस के जमाने में पैदा हुआ। आमीन। सुन रहे हैं गौर से? ध्यान दें। कलाम में लिखा है जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है? हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? बादशाह है। वो पैदा हुआ और उसका बादशाही सितारा पूरब में दिखाई दिया और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वो मजूसी जो हैं 2 साल का सफर तय करके यीशु मसीह को अपने बादशाह को देखने के लिए आए। लिखा है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो इस मोहल्ले में हैं, लेकिन वो इस चर्च में नहीं आए। कईयों के घर दीवारें चर्च के साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो चर्च नहीं आते। और ये पूरब के मजूसी जो हैं, ये 2 साल का सफर तय करके खुदावंद को क्या करने आए हैं? सिर्फ सिजदा करने आए। वहां एंजॉय करने नहीं आए, पार्टी मनाने नहीं आए, पीने पिलाने नहीं आए। सिर्फ उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को सिजदा किया। और कलाम में लिखा है अपने डब्बे खोलकर। साढ़ा दिल खोलता गिरजे आके हैं? सब तो छोटा नोट वो असी गिरजे च पाने हैं, लेकिन उन्होंने क्या खोला है? अपने डब्बे। ए दिल दे डब्बे, ए दिमाग ज़हन दे डब्बे, ये आपने खोलने हैं खुदावंद के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है नजात उसके हाथ में है। अगर नजात चाहिए, हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो अपना दिल अपने अबदी बादशाह के लिए खोल दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए एक और हवाला मैं कलाम मुकद्दस में से आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती की अंजीली निकालें, इसका 27 बाब। आज आपको बाइबल की सैर कराऊंगा और यीशु बादशाह से
जगह ब जगह स्टॉप करके आपकी मुलाकात कराऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप जान जाएं कि यीशु मसीह ही मेरी जिंदगी का, मेरी जात का, मेरे घराने का, मेरी फैमिली का, मेरे खानदान का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारी जिंदगी पर हुक्मरानी करे, वही हमारे खानदान पर हुक्मरानी करे। आए किसी और को इजाजत ना दें कि वो आपकी जिंदगी में बादशाहत करे। सिर्फ और सिर्फ इसका हकदार मेरा और आपका यीशु है। आए मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 37वीं आयत मेरे साथ निकालिएगा। सत्ताईसवें बाब की 37वीं आयत हम पढ़ने लगे हैं। और लिखा, और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर के ऊपर लगा दिया। हालेलुया। यीशु का इल्जाम क्या था? आए जरा गौर से सुने। लिखा है, उसका इल्जाम लिखकर उसके सर के ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। किसका बादशाह? जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो भी बादशाह, मरा तो भी बादशाह, आसमान पर है तो भी बादशाह, आने वाला है तो भी बादशाह। उसकी बादशाही का आखिर नहीं है, उसकी बादशाही अबदी बादशाही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाता हूं जिसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बादशाह मान लिया। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील निकालें। मुकद्दस लूका उसका 23वां बाब। अपने बादशाह को पहचाने जिस तरह इस शख्स ने अपने बादशाह को पहचाना। और लिखा है, नजात उसके हाथ में है। और फरिश्ते ने कहा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। आए जरा देखें इस शख्स ने कैसे निजात पाई। लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 42वीं आयत। लिखा, फिर उसने उससे कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए। हालेलुया। उसने कैसे पहचाना कि यीशु बादशाह है? दूसरे ने तो, डाकू ने कह दिया, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। हालेलुया। डाकू ने देखा स्लीप पर लिखा है यहूदियों का बादशाह। आमीन, हालेलुया। और उसने सर पर ताज भी देखा, लेकिन ताज कौन सा था? उसने क्या कहा? सुनिए जरा। बादशाह किसी भी हालत में हो, हमें पहचानना है उसे। आपको पता है बादशाह कैसा था? बादशाह के पास कपड़े भी नहीं थे। मां ने क्या किया? अपने दुपट्टे में लुपेट कर उसे चरनी में रख दिया। आमीन। हम पहचानते हैं बादशाह को। पूरब के मजूसियों ने पहचान लिया कि यह बादशाह है, चरनी में पड़ा हुआ है, और उन्होंने पहचान लिया ये कौन है जी? बादशाह है। और जब फरिश्तों ने गडरियों को खबर पहुंचाई
तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने भी जाकर पहचाना और उसे क्या किया? सिजदा किया। हम कब पहचानेंगे? हैं जी? हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमारा दिल, हमारी रूह, हमारी जान कब रोशन होगी कि हम अपने अब्दी बादशाह को पहचान सकें? हालेलुया, हालेलुया। बच्चे की सूरत में उन्होंने पहचान लिया। यीशु मसीह सलीब पर है तो डाकू ने पहचान लिया कि ये कौन है? ये बादशाह है। आए जरा देखें। फिर उसने कहा है यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? उन्हें ये नहीं किया मैनू निजात दई, मैनू बचाई। खुदावंद आपकी आधी जुबान को भी जानता है। जो आप सच्चे दिल से उससे बात करते हैं। छोटा बच्चा ए निगाह जा जेड़ा, ये जब रोता है तो मां को पता चल जाता है क्यों रो रहा है जी? तो हम जब रोएंगे तो आधी जुबान से बोलेंगे तो खुदा को नहीं पता लगेगा कि हम क्या चाहते हैं। उसने कहा मुझे याद करना। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ कहां होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको फिरदौस में देखना चाहता है। वो आपको अपनी बादशाही में आपको देखना चाहता है। वो आपको राज करते हुए 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करते हुए वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार नहीं हैं। अभी चर्च के बाद देखिएगा या कोने खांचों में क्या होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस जिंदगी को बचाने के लिए तैयार नहीं, बर्बाद करने के लिए हम तैयार हैं। इस जिंदगी का बरमला तमाशा बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसे बचाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका की अंजील उसका पहला बाब निकाले मेरे साथ। आपके बादशाह से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 32वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ने लगा हूं। गौर से सुनिएगा। लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरा मजमून नहीं है बेटे का, वरना मैं पूरी बाइबल में से आपको बेटे की सैर कराता कि यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है। जो नहीं मानते वो भी सैर करेंगे और उन्हें भी पता चलेगा यीशु मसीह कौन है। फरिश्ते की बात झूठी है। हाँ जी, मुकद्दसा मरियम ने झूठी समझा। उसने कहा यह क्यों कर हो सकता है, मैं तो मर्द को जानती नहीं। हाँ जी, जिक्रिया को भी जब पैगाम दिया गया ना, जिक्रिया को जब पैगाम दिया गया कि तेरे यूहन्ना पैदा होगा, तो वो बूढ़ा था, वो भी मजाक समझा। लेकिन आपको पता है जिब्राइल ने क्या कहा? उसने कहा आई एम द जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं। इसलिए
कि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, जब तक ये वाकया ना हो ले तो चुप का रहेगा। और वो गूंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिब्राइल क्या झूठ बोलेगा जी, उसी ने कहा है, उसी ने पैगाम दिया है। सुने जरा गौर से। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसने कहा है ये? मैंने कहा है जी। हाँ जी, ये फरिश्ते ने, जिब्राइल फरिश्ते ने, और 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं जो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं और खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं। और जिसमें से जिब्राइल फरिश्ता जो है, ये पैगाम रसा फरिश्ता है, ये खुदा का पैगाम आदमियों तक पहुंचाता है। हालेलुया। और यही जिब्राइल फरिश्ता जो है, ये मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने कहा वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। हालेलुया। है तो बच्चा सा, लेकिन काम कितने बड़े बड़े हैं उसके, जिम्मेदारियां कितनी लेकर आया है, उसकी जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा हैं। आए जरा उसकी जिम्मेदारियां मैं एक बार फिर आपको बता दूं। यशाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत जो हम पढ़ रहे थे, उसी में मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की जिम्मेदारियां जो उसने इस जमीन पर पूरी की। नंबर 1, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, पूरी सल्तनत का बादशाह। आमीन। वो छोटी जिम्मेदारी है। आपको पता है, खुदा ने जब तना बादशाह को इस्राएल का बादशाह बनाया, तो उसने कहा मैं कैसे इतनी बड़ी कौम का इंसाफ करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने खुदा से हिकमत मांगी, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पूरी सल्तनत का बादशाह। कलाम में लिखा सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप। अब्दियत किसको कहते हैं? हाँ जी, अब्दियत कहते हैं जिसका ना शुरू हो और ना ही कोई आखिर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा, और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। और फिर उसकी जिम्मेदारी, वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। और फिर उसकी जिम्मेदारी, वो अदालत और सदाकत से उसे क्या करेगा? कयाम बख्शेगा। आमीन। हमें तो छोटी सी जिम्मेदारी दे दें उसमें गफलत हो जाती है, हम वही नहीं पूरी करते हैं जी। और उसने कितनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, और सबसे बढ़कर उसने इंसान को निजात दी, निजात के खिल्लत से मुलब्बस किया, और अपने साथ
आसमानी मुकामों पर बिठाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा भाई जी जोरदार नारा लगाएं, इनकी सुस्ती भगाएं, जरा जोरदार तालियां पहले बजाएं अपने लिए, और जोर से बजाएं। आपको पता है मेडिकल के लिहाज से ताली बजाने से बहुत सी जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है। आमीन, हालेलुया। आए जोरदार नारा लगाएंगे, पैदा मसीहा होया, लाल फरिश्तियां दे, यीशु बादशाह अव्वल है। कहना है आपने, यीशु बादशाह, रब खुदावंद, ओ जलालदा, हालेलुया, मरानाता, पैदा मसीहा होया, लाल फरिश्तियां दे, हाल में बाला पर खुदा की, भाई जी खुदावंद आपको बरकत दे। आए एक आखिरी हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसके बाद मैं कलाम खुदा को बंद करूंगा। मुकाशवा की किताब निकालिएगा मेरे साथ, उसका 19 बाब और उसके 13वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ने लगा हूं। यीशु मसीह अब्दी बादशाह है, यीशु मसीह मेरा बादशाह है, यीशु मसीह आपका बादशाह है, यीशु मसीह हम सब का बादशाह है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। हाँ जी, यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। और यहां पर यूहन्ना आरिफ कहता है कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। लोहा जो है वो दुनिया में सबसे मजबूत धात है। बिल्डिंग बनाते हैं 150 मंजिल, 100 मंजिल, 50 मंजिल, क्या डलता है? रेत से बना लेते हैं, उसमें लोहा इस्तेमाल होता है और वो उसे सालों साल 100 साल तक उसे क्या रखता है? मजबूत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो अबदी बादशाह है, वो सारी दुनिया पर जब वो बादशाही करेगा तो कैसे करेगा? शाबाश, लोहे के आसा के साथ। हालेलुया। लिखा है वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूरों को क्या करेगा? रौंद देगा। ये उन लोगों के बारे में लिखा है जो उसे नहीं मानते, उसे बादशाह नहीं मानते। हालेलुया। वो क्या करेगा? उन पर लोहे के आसा से हुकूमत करेगा, और जिस तरह हौज में अंगूर रौंदे जाते हैं, आपको पता है पुराने अहदनामा में और मसीह के जमाना में अंगूरों को जब रस निकाला जाता था, इन्हें हौज में डालकर पांव से इन्हें रौंदा जाता था।
तब इनका जो है वो शीरा निकलता था। इसी तरह खुदा उन लोगों को रोंदेगा जो उसे बादशाह नहीं मानते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डाकू ने उसे बादशाह मान लिया, मजूसियों ने उसे बादशाह मान लिया, गडरियों ने उसे बादशाह मान लिया, यशायाह नबी ने उसे बादशाह मान लिया। तो हमें मानते हुए क्या होता? वो परेशानी है। सो उसे, उस बादशाह को आज आपने अपने साथ लेकर जाना है। सुने जरा गौर से, लिखा है सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर, पोशाक और नंबर 1 पोशाक पर और उसकी रान पर। आपको पता है जब यीशु मसीह छोटा था तभी उसकी रान पर लिखा हुआ था बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का। ऐसे ही थोड़ी आके सजदा कर रहे थे उसे, हैं? यीशु मसीह नबूवती तौर पर, मौजूदी तौर पर, इलाही तौर पर, इलाही मंसूबे के तौर पर इस दुनिया में बादशाह बनकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी रान जो है वो जाहिर हो गई और फिर फरिश्तों को भी दिखाई दी। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? उसकी रान और पर ये लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।